पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं पाउली कि किसी भी एटम के अंदर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती है। तो मैंने कहा पाउली के अनुसार किसी भी एटम, ठीक है, में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती है। ओके, मतलब ये जो कहना चाहते हैं उनको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि जैसे हीलियम है, मैंने कहा मुझे ऐसा तो कम से कम एटम एग्जांपल लेना ही पड़ेगा जिसमें बोलो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो। बात समझ में आई? तो हीलियम से बेस्ट एग्जांपल हो नहीं सकता। तो हीलियम में हम जानते हैं 1s2, यानी इसके अंदर बोलो आपसे मेरे को s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इन दोनों का एनालिसिस करूं, बोलो दोनों इलेक्ट्रॉन का, तो मैंने कहा n की वैल्यू इसकी 1 है, तो इसके लिए भी n की वैल्यू क्या है 1, बिकॉज इससे n डिसाइड होता है। बिकॉज जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो तो आपसे मैं कह रहा हूं आपके बोलो कक्षा की संख्या को बताती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षा की संख्या तो सेम है। ओके, फिर मैंने कहा इसके लिए L0, इसके भी L0, क्योंकि s उपकोष के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, और जब L0 होता है तो M भी क्या होता है 0। क्लियर? तो हमने देखा ये हीलियम के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन की तीनों क्वांटम संख्या बिल्कुल समान है। चौथी की बात करें चक्रण क्वांटम संख्या, तो मैंने कहा जब मैं s की बात करूंगा, अगर मैंने इसको प्लस हाफ कर दिया तो मुझे इसको माइनस हाफ करना पड़ेगा, या अगर मैं इसको माइनस हाफ करूंगा तो मुझे इसको प्लस हाफ करना पड़ेगा। इसका मतलब ही हुआ कि बोलो 4 क्वांटम संख्या तो कभी समान हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ही हुआ क्योंकि हर एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमेशा विपरीत चक्रण वाले होते हैं। तो ये तो इनका एक्चुअली आपसे मैं कहूँ जो नियम था, जो सिद्धांत था, वो इसका स्टेटमेंट, और ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या निकल के आता है, बोलो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि वो कौन सा नियम है जो ये कहता है कि एक एटम में चारों क्वांटम संख्याओं का मान किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की कभी समान नहीं हो सकती, तो होगा पाउली का अपवर्जन नियम। आपसे मैं कहूँ बोलो अधिकतम कितनी समान हो सकती है, तो 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है। अब आपसे मैं कहूँ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ से देखें तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 कि आपसे किसी बोलो एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि बोलो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम, ठीक है, अधिकतम कितनी क्वांटम संख्याएं, कितनी क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है, ठीक है, हो सकती है पूछे, और ऑप्शन में आपको पहला 4 दे, दूसरा 2 दे, तीसरा 3 दे, चौथा आपसे मेरे को 1 दे, तो आंसर क्या होगा 3। अभी आपको मैंने प्रूव करके बताया। इनके आप देखोगे तो मुख्य क्वांटम संख्या बोलो द्विघंसी, एजुमिथल ऑप्शन द्विघंसी, और मैंने कहा चुंबकीय, ये तीनों तो क्या थी बोलो समान थी, लेकिन जो चक्रण थी वो समान नहीं थी। क्लियर? बोलो आपसे मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसकी सेम है, एजुमिथल सेम है, मैग्नेटिक सेम है, बट स्पिन जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो समान नहीं है। इसका मतलब मैक्सिमम कितनी समान हो सकती है 3। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाए पाउली के अपवर्जन, ठीक है, अपवर्जन नियम, ठीक है, नियम से कौन सा बोलो आपसे मेरे को इलेक्ट्रॉन को भरना बोलो सही है, आपसे मैं करूं, और बोलो कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है। मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैं यहां पर बहुत सारे ले रहा हूं 1 2 3 4। क्लियर? यहाँ पर 5 6 7 8, जबकि आपके एग्जाम में 4 ही होते हैं।
उनमें से आपको बोलो गलत पूछे तो गलत बताना, सही पूछे तो सही बताना। क्लियर? यहाँ पर आप समझना, मैं आपको पाउली के मन की बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली पाउली अपने प्रिंसिपल में क्या कहना चाहता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलो किताबों में स्टेटमेंट लिखा होता है, उसको रट लेते हैं और वहाँ कंपटीशन एग्जाम में उनको पता ही नहीं चलता है कि हमसे क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छे से समझना, जो पाउली जो स्टेटमेंट दिया है एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है, आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, उसके लिए थोड़ा अपने को माइंड गेम खेलना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैंने लिखा नंबर 1 ये लिखा, ओके ये लिखा, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने ये लिखा, ओके मैंने आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने ये किया, ओके ये किया, यहाँ पर मैंने सपोज दैट ये किया, ओके यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने आपको यहां पर बनाया, ठीक है। अब अगर मुझे कोई पूछे कि पाउली के अपवर्जन नियम से कौन इलेक्ट्रॉन का भरना कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो अकॉर्डिंग टू पाउली अगर मुझे पूछे तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपसे मैं कहूँ ये गलत, ये गलत, ये गलत और ये सही है। क्लियर? बहुत सारों के दिमाग में आया होगा, सर ये कैसे कर दिया, यहाँ पर तो सेम नहीं है, उल्टा स्पिन है। तो एक बात ध्यान रखना, पाउली क्या कहना चाहता है कि अगर मुझे गलत या सही देखना है तो हमेशा मुझे एक कक्षक के अंदर देखना, बोलो एक उपकोष में मत देखना। एक कक्षक के अंदर अगर बोलो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं कभी गलत हो नहीं सकता। और आपसे देखो, अगर एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर उनका स्पिन अपोजिट है तो भी मैं कभी गलत हो नहीं सकता। मैं एक ही केस में गलत हो सकता हूं, अगर किसी उपकोष सब सेल के ऑर्बिटल कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले हो तो मेरा स्टेटमेंट फेल हो जाएगा और मैं गलत हो जाऊंगा। तो अगर इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर देखें तो मैंने कहा एक एक इलेक्ट्रॉन बिंदास पाउली का कोडिंग सही है, ऑफबाउ के अनुसार सही नहीं है, बिकॉज ऑफबाउ जो होता है उसमें पाउली, हुंड, N+L रूल तीनों देखे जाते हैं। अभी हम पाउली के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हमें ओनली और ओनली पाउली का नियम चेक करना है। बात समझ में आई? मैंने कहा यह भी सही है, बिकॉज अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर, ये तो सब सेल है, बोलो उपकोष के ये कक्षक है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है स्पिन अपोजिट है तो सही है, बोलो ये भी सही है, ये भी सही है। इसको गलत क्यों बोला? बिकॉज आपसे मैं करूं यहां पर बोलो एक ही ऑर्बिटल के अंदर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला है, पाउली कहता है ये मेरा कोडिंग गलत है, क्योंकि अगर मेरा लॉ कहता है कि अगर किसी कक्षक के अंदर बोलो किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान कभी समान हो नहीं सकता, इसका मतलब ही हुआ एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका स्पिन हमेशा अपोजिट होगा। यहां पर मैं बात करूं तो ये सही है लेकिन ये गलत हो गया, तो ये भी क्या हो गया? गलत। और आपसे सेम स्पिन आते गलत, यानी किसी भी उपकोष के किसी भी सब सेल के अंदर बोलो सब सेल के किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले हैं तो पाउली कहता मैं बोलो वो गलत होगा, अदरवाइज हमेशा सही होगा। तो आई होप आपको मैं क्या बताना चाहता हूं कि पाउली का जो अपवर्जन का नियम है, जो स्टूडेंट जनरली किताबों में पढ़ते हैं कि बोलो आपसे किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान कभी समान नहीं हो सकता। एक्चुअली पाउली क्या कहना चाहता है? पाउली ये कहना चाहता है कि जब भी किसी उपकोष सब सेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अपोजिट स्पिन वाले ही आएंगे, ये कहना चाहता है। आई होप मैं जो लॉजिक सिखाना चाह रहा था वो समझ में आया होगा। बोलो बिकॉज आपसे मैं कहूं साइंस अगर आप पढ़ते हो और आपके लॉजिक क्लियर नहीं है तो वो साइंस पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज साइंस कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, साइंस समझने का सब्जेक्ट है। क्लियर? आई होप आपको ये छोटा सा पाउली का नियम जरूर समझ में आया होगा। और एक बार जब हमारे फंडे क्लियर हो जाते हैं तो लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रखते हैं, बोलो याद रहती है। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको यूट्यूब पर 1 by 1 करके सारी चीजें सिखा रहा हूं। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। कमेंट्स करके जरूर मुझे बताएं और आप
आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, आपके छोटे भाई बहन, उनका भी ये फंडा क्लियर हो। क्योंकि ये जो चीज़ें बोलो आपसे मेरे को हमेशा, चाहे 11, 12, PMT, IIT, हर एक के अंदर एग्जाम्स में आती है, तो हर कोई पर्सन जो साइंस से रिलेटेड है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि जो चीज़ें किताबों में पढ़ते हैं उनके लॉजिक आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।